doing good to others is not a duty. It's a privilege and it gives a pleasure leading to a better health and happiness. Very good morning, my dear children. Once again, with the next chapter and next story and a new knowledge, I should say, a good moral for your entire life. That is about great sacrifice. एक ऐसी सेक्रीफाइस अगर आप ज़िंदगी में कर सकते हो किसी के लिए, तो वो ही आपको आगे जाके बहुत कामयाब बना सकता है। मैं नहीं जानती वो किस वजह से और किस वे से हो सकता है, बट आपकी एक पहचान उसकी वजह से बन सकती है, ये भी याद रखिए। क्योंकि कैसे हो जाता है माय डियर चिल्ड्रन, अभी आप अपने आप से इतना ज़्यादा हम कहते हैं कि प्यार करते हैं, हम अपने आप को बहुत प्यार करते हैं, राइट। किसी के लिए जीना मरना तो बहुत दूर की बात है, हम सोचते भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ में जहाँ पे आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है। अपनी ज़िंदगी के लिए उतना नहीं सोचना है जब अब आपकी ज़िंदगी किसी और के काम आ सकती है। कुछ ऐसे पल होते हैं जब आप सोचते हो कि हमारे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं जहाँ पे आपको लगे कि यस, मेरे होने से और मेरे ऐसा करने से शायद किसी की मदद हो सकती है, और वो मदद हो सकता है लाइफ में आगे जाके बहुत बड़ा काम कर जाए। आपका एक सेक्रीफाइस बहुत बड़ा किसी के लिए वैल्यू बन जाए। यही एक स्टोरी है जो ट्रू बेस्ड स्टोरी है, लेकिन आपको इससे क्या सीखने को मिलता है ये भी आपने बताना है। लाइक वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड इन्फ्लुएंस विद मैनी फोर्सेस. It is important for us to understand the nature of worldly conditions so as to know how to adjust our way of life, either to face them or overcome them. Worldly conditions, we will then know where our place in the society is and how we can live in harmony and with other living beings. In the world is a state of complete confusion and disorder. It is only because of all of us. We must all understand that it is within our power to change the quality of the whole atmosphere to make our world full of love, understanding and peace. Those who do so shall not only make their own life happy but shall spread the vibrations of happiness all around them. हम खुशियाँ बांट सकते हैं, राइट, वो भी अपनी पॉजिटिविटी से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से। किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं हम अपने एक हमें एक पॉइंट मिल जाए जहाँ से हमें उनके लिए एक बचा के अपने आप को सेक्रीफाइस करके या फिर अपनी मेहनत से किसी की ज़िंदगी बच जाए। ऐसे बहुत सारे पल आएंगे आपकी लाइफ में, और उसके साथ आपको कैसे मैनेज करना है वो आपके हाथ में है। लेकिन ये याद रखिए माय डियर चिल्ड्रन कि आपको ये चीज़ें करनी ही होती हैं अगर आपको आगे बढ़ना है और कुछ हासिल करना है। ऐसे ही कुछ स्टोरी थी महाराणा संग्राम सिंह जी की। वो चित्तौड़ के महाराजा थे, राजपूत रूलर थे, लाइक सिसोदिया डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। लेकिन उनकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस आए थे जहाँ पे उन्हें लड़ते लड़ते अपनी जान भी दी, अपने बच्चों की भी जान उन्होंने गंवाई उसमें। 1530s की यही बात है कि जहाँ महाराणा संग्राम सिंह एक रूलर होने के कारण वहाँ पे लड़ाइयाँ, बैटल फील्ड्स होती रहती है, बैटल्स लड़ने पड़ते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने अपने बड़े बेटे की जो ऑलरेडी उनके साथ था, वहाँ पे जंग लड़ रहा था, वो हार गए और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके साथ उनके बाकी बच्चे भी थे, 3 बच्चे और थे बेटे जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी। उनमें से जब ये आगे जाके उनको बाबर से लड़ाई करनी पड़ी, मुगल एम्परर जो था, उससे लड़ाई जब की तो महाराणा संग्राम सिंह जी को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ऐसे ही आगे जब ही सत्ते पे आता है, एक एक करके स्टेप वाइज जब हम राजा बदलते हैं तो पहला हक जो होता है उनके बच्चों का होता है। तो एक ऐसे ही उनके सबसे बड़े जो बेटे थे, उनमें से जो अभी बच गए थे, उनमें से जो सबसे बड़े बेटे थे, उन्होंने वो गद्दी संभाली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 या 3 साल या 4 साल उन्होंने वो गद्दी संभाली और उनको अपनी जान देनी पड़ी। बड़े बेटे की जान के बाद उनका जो एक और बच्चा था, उनका बेटा था जो एल्डेस्ट था उनमें से, विक्रमादित्य, उन्होंने गद्दी संभाली। लेकिन उनको जब ये दिखा है कि उनके पास बहुत ज़्यादा वंश का पड़ा हुआ इतना सारा वेल्थ है, उनके पास बहुत जायदाद थी, उनके पास बहुत पैसा था, उनमें एक अहंकार आ गया था। उनको ऐसे बिहेव करने लगे थे कि उन्होंने कुछ भी किसी किंगडम के बारे में सोचना नहीं था। वो सिर्फ अपने ही खाने पीने के लिए, अपना ऐश करने के लिए उन चीज़ों को इस्तेमाल करते थे।
किसी की भी इंसल्ट करने में उनको ज़रा भी झिझक नहीं महसूस होती थी। तो यही देख के उनके जो और फॉलोअर्स, उनके जो और मिनिस्टर्स होते हैं ना, उनको ऐसे लगा कि हमारी इज्जत नहीं है अभी यहाँ पे, अब हम इसके कारण अभी और ज़्यादा इंसल्ट महसूस नहीं कर सकते। जब तक विक्रमादित्य उस सीट पे बैठे हैं हम वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं और हम वापस नहीं आएंगे। ऐसा कह के उन्होंने वो एरिया छोड़ दिया, उन्होंने वो महल छोड़ दिया। लेकिन इससे उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। जब भी का देखा गया तो चित्तौड़ छोड़ने के बाद उन्होंने देखा मिनिस्टर्स को अभी तक उनका अहंकार टूटा नहीं था विक्रमादित्य का। तो यही सब करते करते रानी कर्णावती जो महाराजा जी की वाइफ थी, उनके पास एक और छोटा बेबी था, बहुत छोटा, जो उनका सन था। ही वॉज लाइक वेरी मच यंग इनफ टू होल्ड आउट ऑल दिस सिट ओवर देयर। तो उसके साथ ही उन्होंने एक और दाई रखी थी उसको संभालने के लिए। जो छोटा बेबी था, उनका छोटा बच्चा, जो सबसे ज़्यादा छोटा सन था उनका नाम था उदय सिंह। उनको संभालने के लिए एक दाई रखी गई थी, पन्ना दाई। पन्ना यानी एमरेल्ड, बहुत ही कीमती। और वही कीमती जो एमरेल्ड एक होता है, पन्ना होता है, वैसे ही इनका किरदार था, वैसे ही इनका बिहेवियर था। और वो उनका अपना ही एक छोटा बच्चा था जिनका नाम था चंदन। वो दोनों बच्चे आपस में इतना ज़्यादा खेलते थे कि दोनों आपस में खुश भी रहते थे और एक साथ पलते बढ़ते थे। ये देख के सभी हैरान होते थे कि कैसे इनकी अपब्रिंगिंग्स हो रही है, क्योंकि ये पन्ना दाई उनका सबसे ज़्यादा, अपने बच्चे से भी ज़्यादा ध्यान रखती थी और बहुत प्यार करती थी। तो ऐसे ही विक्रमादित्य जो 14 साल के थे, तो उनको अपने ब्रदर की डेथ के बाद जब बिठाया गया, तो जब भी देखा कि सारे मिनिस्टर उनसे नाराज़ होते जा रहे हैं, तो उन सब ने, मिनिस्टर्स ने ही डिसाइड किया कि अभी इसको जेल में बंद करना होगा, अदरवाइज़ हमारे यहाँ का किंगडम का कोई भरोसा नहीं है, हमारा कुछ भी हो सकता है नुकसान। तो उनको जेल में डाला गया। लेकिन इस गद्दी को संभालने के लिए एक और वारिस चाहिए था, जबकि उदय सिंह बहुत यंग थे, इसलिए उनके अलावा उन्होंने एक नियर बाई, जो उनके अपने ही एक भाई का बेटा था, उनको बिठाया गया था, जो ऑलरेडी इतना एरोगेंट था। उनको नहीं पता था कि इस वजह से हमें जब विक्रमादित्य को हटाएंगे तो दूसरा ये भी ऐसा ही निकलेगा। लेकिन एनी हाउ वो किंगडम को रूल करने के लिए उसको चाहिए था, इसलिए उनके साथ इनको बिठाने के लिए एक और ऑप्शन बचा ही नहीं था। तो उस गद्दी में बिठाने के लिए बानवीर को बिठाया गया। बानवीर कौन था? जो महाराणा संग्राम सिंह जी का बहुत नज़दीक का कजिन था। तो उसको बिठाने के बाद उसने अपने आप को ही राजा मानना शुरू कर दिया। वो कहने लग गया कि जैसे मैं कहूँगा वैसे ही करना होगा। लेकिन उसको कहीं ना कहीं अपनी सीट का डर था। सीट का डर क्यों? क्योंकि उसको पता था जब ये उदय सिंह बड़े होंगे तो मेरी ये जगह उनको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये महाराणा संग्राम सिंह जी के बेटे थे और इकलौते ऐसे बेटे थे जो शायद ये गद्दी संभाल सकते हैं। तो यही प्लान करते हुए जब ये अपनी गद्दी पे आए, उन्होंने देखा कि मेरी तो यहाँ कोई बिगाड़ नहीं सकता है। तो उन्होंने एक आइडिया किया कि ये जो दोनों बच्चे हैं, विक्रमादित्य एंड उदय सिंह, इन दोनों को मार दिया जाए। तो ऐसे ही विक्रमादित्य तो जेल में थे, उनको बहुत सारी शराब पिलाई गई। शराब में ही ऐसा एक कहते हैं ना कि जहर मिलाया जाता है या फिर बेहोश किया जाता है। तो ऐसे उन्होंने उसकी बेहोशी की हालत में उसको तलवार से मार दिया। और वही तलवार जब भी महल की तरफ ये भाग रहे थे और उदय सिंह जी को मारने के लिए जब भी ये तलवार लेके उनकी पैलेस की ओर भाग रहे थे, बीच में ही पन्ना दाई को इस बारे में पता लगा। उन्होंने एक प्लान किया, जो कि दोनों ही बच्चे एक ही जगह सो रहे थे। उसने उदय सिंह जी को उठा के एक बहुत बड़े फ्रूट के टोकरे में बंद कर दिया, उसमें अंदर डाल के उनको, और ऊपर से फ्रूट सारे से ढक दिया, फ्रूट से ढक दिया। और एक और जो सर्वेंट था उनका बहुत क्लोज था, उसको बोला गया कि आप ये फ्रूट का टोकरा उठा के रिवर साइड पे लेके जाइए, रिवर बैंक पे लेके जाइए, और मेरे आने तक इसको कोई भी खोलेगा नहीं। और यही हुआ। जैसे ही वो अंदर एंटर किए, लेकिन उससे पहले पन्ना दाई ने एक और आइडिया कर लिया था। उसने अपने बेटा चंदन जो था उसको उदय सिंह जी के सीट पे सुला दिया। उसके सुलाते ही उसके ऊपर ही वही चादर डाल दी जो उदय सिंह ने उठाई थी। तो जैसे ही बानवीर आया वहाँ पे मारने के लिए,
उसको उसने इतनी ज़्यादा उसके लालच और इतना ज़्यादा गुस्सा उसके दिमाग में था, इतना पी रखा था उसने, ड्रिंक्स कर रखी थी कि उसने ये भी ज़रूरी नहीं समझा कि उसने वो कपड़ा उठा के देखे कि क्या वो उदय सिंह ही सो रहा है। उसने बिना देखे वहाँ पे वार कर दिया। जैसे ही वार किया तो पन्ना दई के दिल से बहुत बड़ी हाय एक निकली। वो कैसे, उसने अपने बेटे को देखा था अपने सामने ही जान देते हुए। एक छोटा सा बेबी अगर किसी के माँ के सामने से जाता है ना, तो वो वही समझ सकती है जिसके ऊपर बीतती है, नहीं तो किसी को नहीं पता लगता कि क्या हुआ होगा उस वक्त। लेकिन एनी हाउ उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी। उसको पता था कि अगर मैंने अभी उदय सिंह को बचाया तो आगे जाके ये अपने देश को बचाएगा। इसलिए उसने अपने बच्चे की जान देनी ज़्यादा ज़रूरी समझी, ना कि उदय सिंह को वैसे ही छोड़ दिया। अगर कोई और होता ना, माय डियर चिल्ड्रन, अभी आप सोच सकते हो कि कौन सी माँ ऐसी होगी जो चाहेगी कि मेरे सामने ही मेरे बच्चे की जान चली जाए और मैं दूसरे के बच्चे को बचा दूँ। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं आज इनको बचाऊंगी तो पूरी ज़िंदगी ये हमारे पूरे देश को बचाएंगे। इसलिए उन्होंने उनको छुपा के रिवर बैंक पे छुड़वा दिया और अपने बच्चे की जान दे दी। लेकिन उन्होंने फिर और स्मार्ट वर्क किया। वहाँ से उन्होंने किसी को नहीं बताया कि ऐसा उन्होंने किया था और उदय सिंह जी बचे हुए हैं। जैसे ही वहाँ रिवर साइड पे पहुँचे, उदय सिंह जी को लेके वो कहीं और दूर चले गए, किसी और किंगडम के वक्त। वहाँ पे उन्होंने देखा तो ऐसे किसी को शो नहीं किया कि ये उदय सिंह जी हैं और जो चित्तौड़ के महाराजा हैं, मेवाड़ के महाराजा हैं। लेकिन वहाँ पे नौकरानियों जैसा काम किया। उदय सिंह जी ने भी पूरा उनका साथ दिया, वहाँ पे काम किया। लेकिन उनकी एक पर्सनैलिटी, ऐसे महाराजाओं महारानियों की ऐसे पर्सनैलिटी होती है, आगे उनके बच्चों की भी ऐसी पर्सनैलिटी बन जाती है जहाँ से हमें दूर से पता लगता है। उनके फेस से ऐसी रौनक आती है कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन इनका बड़े महाराजाओं में से होता है। इसलिए जैसे ही आसपास वाले गांव से कुछ ऐसे राजा आए वहाँ पे विजिट करने के लिए, जहाँ पे पन्ना दाई ऑलरेडी उदय सिंह जी को रह रही थी, तो जैसे ही वहाँ पे गए उन्होंने देखा कि ये कहीं ना कहीं हो सकता है उदय सिंह जी हैं, ये ऐसे आसपास के रहने वाला आम आदमी नहीं है। तो उनकी पहचान ऐसे ही सामने आई। तो उनको लेके जाया गया फिर से अपने किंगडम में। वहाँ जाके उनका फिर से स्वागत किया गया और बानवीर को अलग बैठा के उसको सजा दी गई, क्योंकि उसने सबका बहुत नुकसान कर रखा था। बहुत जालिम था वो, सबके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था, जिस वजह से सभी परेशान थे ऑलरेडी। और वो चाह रहे थे कि हमारे सिर पे कोई ऐसा राजा आए जिसकी वजह से हम इस जो क्रूशियल या क्रूअल राजा होते हैं ना, जो नुकसान देते हैं दूसरों को, उनसे छुटकारा मिल जाए। तो ऐसे ही पन्ना दाई जी की वजह से एक राजा को उसका अपना हक मिला और वहाँ की प्रजा बहुत सुखी हुई। So my dear children, what do you think you can learn from this? Do let me know. Okay? Bye-bye. Have a good day.